आप सुन रहे हैं एहसास। नमस्कार, मैं हूं नंदिता बसु। उम्मीद करती हूं आपको मेरा लिखना और मुझे सुनना जरूर पसंद आ रहा होगा, और अगर हाँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपके कमेंट्स हमेशा से मेरे लिए खास है। तो चलिए सुनते हैं कुछ नया। प्लेटफॉर्म। तुम्हारे घुटनों का दर्द कैसा है अब? अच्छा, तुम बीपी भी जरूर चेक करवाना। उसने कहा, हाँ बस चल रही है जिंदगी अपनी रफ्तार से। उसे क्या लेना देना किसी के जज्बात से। तुम्हारे बच्चे और परिवार में कैसे हैं सब? सुना है तुम्हारी तबीयत नासाज रहती है अब। ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, कई बार बताया था, पर तुम्हारे समझ में ये सब कहाँ आया था। ये एक ऐसे जोड़े की कहानी है जिनकी गाड़ी बरसों से एक प्लेटफॉर्म में रुकी है। कई यात्री आए और गए, कुछ ठहरे भी हैं अभी तक, पर इनकी गाड़ी खड़ी है वही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। यादों की रील को थोड़ा रिवाइंड करते हैं, बैकवर्ड जाकर इनकी कहानी सुनते हैं। यही कोई 35 साल पहले तुम्हें देखा था। वक्त बिल्कुल सुपरफास्ट ट्रेन की तरह दौड़ता रहा था। हम अपने बनते बिगड़ते रिश्ते को लिए वहीं खड़े रहे। इस स्टेशन में कितनी गाड़ियां आई और चली गई, पर हमारी रिश्तों की ट्रेन एक ही जगह रुक गई, बिना नाम के एक अटूट बंधन में बन गई। तुम शायद उस दिन व्हाइट शर्ट और ब्लू ट्राउजर में थे, हमेशा की तरह दिलकश मुस्कान लिए सामने खड़े थे। तुम्हें देखते ही बिल्कुल ये ख्याल आया था, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। तुम्हें देखते ही सीरियसली पहला वाला प्यार हो गया था। बिना बात किए दिल बस बेताब हो गया था। फिर तुम्हारा वो बार बार मिस कॉल देना, बहाने बनाकर मेरे घर कई बार आना, बिना बात के मेरे लिए कॉलेज की इंफॉर्मेशन लाना, और याद है तुम्हारा वो पहला गिफ्ट, एक पेन देना। पर तुम गिफ्ट्स देने के मामले में बहुत कंजूस थे, और हम कहाँ तुम्हारे गिफ्ट से पिघलने वालों में से थे। शायद तुम्हें कई साल लगे थे मुझे ये बताने में कि हाँ, तुम भरोसे लायक हो इस बेईमान दुनिया में। तुम्हें तो पता है ना मेरी आदतें, जल्दी बातें नहीं समझती, अपने वहम और जिद में ही मैं जीती रहती। तुम कई बार मुझे समझाने की कोशिश करते कि मैं तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार हूं। मैं तुम पर न जाने क्यों कभी भरोसा न कर पाई। शायद मेरी बेरुखी तुम्हें बिल्कुल रास नहीं आई। तुमने मुझे मनाना समझाना बिल्कुल बंद कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी का कार्ड मेरे घर आया। मैं उस दिन तुम्हारे उतावलेपन का कारण समझ पाई थी, पर वक्त की ट्रेन अपने स्टेशन से आगे निकल आई थी। मैं उस वक्त को बहुत देर से समझ पाई थी। मेरे चेन खींचते खींचते गाड़ी प्लेटफॉर्म से आगे निकल आई थी। फिर कुछ साल बीते, जिंदगी की रेलगाड़ी आगे बढ़ने लगी, पर हमारे एहसासों की ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म में खड़ी रह गई। तुमने फिर भी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। वजह बेवजह मेरे से हर वक्त रिश्ता जोड़ा।
आज 35 साल बीत गए, दिन महीने गुजर गए, हमारे रास्ते जरूर अलग अलग हो गए, पर पहले प्यार की गाड़ी उसी प्लेटफॉर्म में खड़ी थी जहां आज से कई साल पहले वो वहां मिली थी। तुम्हारे दर्द मेरे दर्द कितने एक से लगने लगे हैं, अलग होते हुए भी रास्ते मिलने लगे हैं। मंजिल की ओर तुम और मैं दोनों चल रहे हैं। मेरी आखिरी ख्वाहिश है मैं थोड़ा आगे जाऊं। प्लेटफॉर्म में खड़ी हमारी गाड़ी में पहले बैठ पाऊं। तुम आना बाद में, प्लेटफॉर्म को अलविदा कहना। पहले प्यार को आखिरी विदाई तुम ही देना, क्योंकि मेरी तो आदत है हर बात जरा देर से समझने की। एक और इल्तिजा है मेरी, तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ आ जाए। जिंदगी में ना सही, मौत के बाद हमें हमारी पहचान मिल जाए, हमें हमारी पहचान मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये नया अंदाज पसंद आया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नया और खास लेकर। तब तक के लिए अलविदा।